घर घर जाएगा किसान। अब तो किसानों का एक ही ध्येय रह गया, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो एक ही नारा है, देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है। आप बोल रहे हैं बीजेपी धोखा है, लेकिन बीजेपी के जो चाहने वाले लोग हैं वो तो बोल रहे हैं कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश को विकास के रास्ते पे ले जा सकती है, विकास कर सकती है। तो उनसे पूछ ले विकास कहाँ। एक चीज़ बताओ, सारे सांसदों ने गांव गोद लिए थे, वो गोद में ही है या पैर चलने लगे? 7 साल के होंगे तो स्कूल जाने लगे होंगे, या गोदी में ही है अभी, उतर के नीचे गोद से? ये है विकास? वो है विकास? ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आदमी मर रहे हैं, वो है विकास? किसको विकास कहते हो? अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए हैं और वो शामिल होने के बाद बयान देते हैं कि बीजेपी ही मात्र एक ऐसी संस्था है जो सही रास्ते पे काम कर रही है, देश के विकास में काम कर रही है। मोदी जी को उन्होंने बताया कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश में। 7 साल में उसे दिखाई दिया? उसे उत्तर प्रदेश में मंत्री बनना, लिख ले 5-6 महीने के लिए। एक चीज़ होती है, गुलामियत की बात करेगा, उससे पहले जो जिसको गाली देते हैं और जब उसके पास चले जाते हैं तो वो उनका बाप हो जाता है, फिर नहीं बोलते उसके खिलाफ। तो क्या आप लोग वैसे नेता को फिर से चुनेंगे जो नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चल जा रही है? देखिए, मैं तो चाहता हूँ ऐसे किसी भी नेता को वोट ना दे जनता। जो ये दल बदलू है, मौका देखते हैं कि इधर माल लूट लिया, अब इधर लूटने का मौका है, इधर आ जाएं, फिर इधर आ जाएं। ऐसों को कभी वोट नहीं देनी चाहिए, ये मेरा अपना। वो तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में काम करने का मुझे मौका नहीं मिला और मुझे लगता है कि मैं बीजेपी पार्टी में रहकर अच्छा से काम करूँगा, लोगों की सेवा करूँगा। देखिए, सारे कहें सेवा करूँगा, करी कोई से ना सेवा, सारे मेवा खाने जहाँ राजनीति में सेवा करे। बता कौन सा नेता सेवा कर रहा? सारा 6 महीने से किसान सड़क पे पड़ा है और सारे कहते हैं कि किसान हमें बढ़िया लगे। अभी आवेंगे 6 महीने पीछे, जिसे जानते नहीं है उसके भी गले लगेंगे। और जैसे ही चुनाव खत्म, इनकी रिश्तेदारी खत्म, फिर तो लोग पूछे उससे भी, कहाँ रहे भैया तू, मेरे क्षेत्र में तो रहता नहीं। तो बीजेपी वाले ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार यूपी में 400 पार। ना उनसे कह दे लोग 500 के ऊपर बताओ। हाँ, 500 के ऊपर जीत भी। हर 400 में से अगर 2 जीरो हट गई तो तब क्या होगा, पूछ लेना। 4000 हो जाए। उसी की शायद तैयारी कर रहे हैं क्या इस वक्त? योगी जी प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, जेपी नड्डा जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष है वो भी जाकर मिल रहे हैं सब। अरे मिल लो, वो उनका काम है मिलना, हमने कद रोक रहे हम किसी को कहाँ मिलना। हमने बता दिया है इस बार योगी जी मठ में और मोदी जी गुजरात 2024 में। क्यों? योगी जी तो काम कर रहे तो मठ में क्यों जाएंगे? क्या काम करा? अरे क्या काम करा? कुछ करा है? वो तो बोलते 4 साल बेमिसाल बहुत अच्छा रहा। अरे यार, अपने मुँह मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। गंगा में लाशें किसकी गई, किसका राज? गंगा के दोनों तरफ कब्रिस्तान बने, किसके बने? विधायक हाथ जोड़ जोड़ के अपने लिए बेड मांग रहे। साहब, विधायकों को बेड नहीं है तो आम जनता के लिए कहाँ से आएगा? रात को 2 बजे बेटियों को जला रहे हैं मट्टी का तेल डाल डाल के। अपराधियों को बीजेपी वाले ले जा रहे हैं पुलिस को पीट पीट कर कानपुर से। हॉस्पिटल वाला ऑक्सीजन मांगता, हॉस्पिटल वाले के खिलाफ FIR। जनता मांगती है, जनता के खिलाफ FIR। जो सरकार के खिलाफ बोले उसे जेल में डाल दो, देशद्रोही कह दो। इसे विकास कहते हैं। वो तो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की लगातार छवि बिगाड़ रहे हैं। काम ऐसा क्यों करते हो जो तुम्हारी छवि बिगड़ रही है?
क्यों करी तुमने ऐसे काम? प्रधानमंत्री ने अच्छा किया है कि देश की ऑक्सीजन विदेशों को बेच दी, देश की वैक्सीन विदेशों को बेच दी, और आज कटोरा लेके सब जगह भीख मांगता फिर रहा। उन्होंने मदद की थी ना दूसरे देशों की, क्या मदद की थी। दूसरों की? अपने घर को का सारों की गलाएं काट के दूसरों को दे दो खाना, इसे मदद क्या है? दूसरे देश पहले अपना कर रहे हैं तब वे दूसरों को देते हैं। पता नहीं था ना कि इस तरह से ना ना ये टीवी पे चमकने का बहुत बढ़िया साधन ढूंढा था इसने, और जब इसे पता नहीं था, सारे वैज्ञानिक बता रहे थे कि देश में दूसरी लहर आने वाली है, दूसरी लहर आने वाली है। इसने कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई वेंटिलेटर खरीद के रखा, कोई ऑक्सीजन की गाड़ी ढोने वाली रखी, खरीदी, कुछ किया? वेंटिलेटर भी किससे खरीदे? उस गुजरात की उस कंपनी से जिसने इसका सूट खरीदा था, और सारे वेंटिलेटर खराब। अब तो वो का बयान दे रहे हैं ना कि लोगों को मैं फ्री में वैक्सीन दूंगा। कौन कह रहा? प्रधानमंत्री बोल- फ्री में कोई अपने बाप का घर बेच के आएगा? फ्री में वैक्सीन देगा। वो जो 35,000 करोड़ बजट में रखा था वैक्सीन के लिए, ये वो है जिसका हिसाब सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया, ये उसका डंडा है। उन्होंने ये भी बयान दिया कि दिवाली तक लोगों को राशन 80 करोड़ जनता को मैं राशन फ्री में दूंगा। क्या लगता है राशन लोगों को मिलेगा? फ्री में देगा? एक को भी नहीं देगा। क्यों? आपको 5 विश्वास किलो नहीं अनाज है? देगा, 5 किलो। 5 किलो अनाज में 1 महीना चल जाएगा एक आदमी का? चल जाता है। 83 ग्राम आता है एक टाइम का भोजन। 83 ग्राम में तेरा पेट भर जाएगा? बताओ। क्या लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री इस तरह से बयान दिए हैं जो लोगों को, देश को संबोधित करते हुए, तो लोगों तक वो जो बयान देते हैं वो लोगों तक पहुंच पाता है? नहीं, मुझे क्या पता लोगों तक पहुंच रहा है नहीं आप पहुंच तक रहा। पहुंचा है कि नहीं कभी फ्री हैं? में राशन? मैं टीवी देखता नहीं, मैंने तो तुम जैसों से सुना कि 5 किलो अनाज देगा। देखिए, जब नरेंद्र मोदी टीवी पे बोलता है मैं नहीं सुनता हूँ। क्यों? क्यों कि जो ये बोलता है हमेशा उसका उल्टा करता है। 80 करोड़ लोगों को भोजन देगा, राशन। राशन में यही ना आता कि तुझे दे दिया अनाज खा लिए। उस राशन के साथ क्या होगा? नमक भी आता है, तेल भी आता है। जो राशन में, राशन डीलर से तेल मिलता था वो हटा दिया गया है, ये ध्यान रखना। चीनी है, हटा दी गई है। और गेहूँ चावलेगा तो सूखे, नमक भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, मसाला भी चाहिए। और इससे पूछियो उनका तेरे फुप्पाओं को इन्हें गैस का सिलेंडर भी चाहिएगा जब बनाने को। 850 रुपये का वो। आज कांग्रेस के लोग महंगाई पे पेट्रोल पंप पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे। पेट्रोल का दाम देखिए तो लगातार बढ़ रहा है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं करना चाहिए, सारे देश को निकलना चाहिए बाहर। महंगाई पे, महंगाई सब के लिए है, वो चाहे गरीब आदमी है चाहे अमीर आदमी है। महंगाई सबको परेशान करती है, और महंगाई नहीं है देश में, महंगाई करी गई है। अपने यार का पेट्रोल और डीजल महंगा बिकवाने के लिए ये मोदी की चाल है। आपका सरसों भी तो महंगा बिक रहा है, ये भी तो हमारी कहाँ सरसों? हमारे पे है कहाँ सरसों जो बिकेगी? हमारी तो जब शुरू में बिक ली, जब मंदी थी। अब तो हम अडानी की है, अब हमारी कहाँ है? नहीं तो अगर तो अब किसान पे कहाँ सरसों रह रही है? अब तो उसका चाहे तो 6,000 रुपये रेट कर दे, 10,000 कर दे, किसान पे है ही ना। आई तो किसानों से ही है। अरे किसान से तो मंदी में चली गई। गेहूं भी तो किसान के से ही आवे, प्याज भी किसान के से ही आवे। जब प्याज 100 रुपये किलो हो जा, जब उनके गोदामों में चली जा।